अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम मेंडल फ्लेमिंग मॉडल से हम क्या करते हैं कि मेंडल फ्लेमिंग मॉडल इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन आइस करो इज इक्वल टू एलम करो, जहाँ पे दोनों ये करो क्या करें, वो इंटरसेक्ट करे, क्या करे, इंटरसेक्ट करे। वहाँ पे जो हमारी इकानमी होती है स्मॉल ओपन इकानमी क्या होगी, वो इक्विलिब्रियम में होगी। स्मॉल ओपन इकानमी भाई क्या होगी, स्मॉल ओपन इकानमी इज इन इक्विलिब्रियम। नो वी फर्स्ट डिराइव आइस करो, नो वी फर्स्ट डिराइव्ड आइस करो, नो वी फर्स्ट डिराइव आइस करो। आइस करो जो है वो हम क्या देती है, इनसाइड अंडर फ्लेमिंग मॉडल। अगर हम देखें हम आइस को किस तरह ड्रा करते हैं, किनेजियन क्रॉस से। दिस इज कॉल्ड द किनेजियन क्रॉस एंड दिस वन इज द प्लानट एक्सपेंडिचर, this one is the actual expenditure, this is the consumption. For example, we also know that C is equal to income minus taxes plus investment, world year rate of interest plus government plus net export, which is determined by real exchange rate. This is called consumption function, income minus taxes. नो इस डायग्राम को हम ऑलरेडी क्लोज इकोनॉमी में क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये किस तरह डिराइव होता है, लिहाजा दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इज इक्विलिब्रियम और इकोनॉमी इज इनकम इज इक्विलिब्रियम। Now is the third diagram. And this point is the real exchange rate. This is net export. Now we are also discuss with the relationship between, देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट के साथ वो क्या है, वो नेगेटिवली है, क्या है, वो नेगेटिवली रिलेटेड है। अगर फॉर एग्जांपल and this point is the E2, this is the E1, point A, point B. Now this point is the rate of net export NX1, NX2। जितना एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा हमारी गुड क्या होंगे उतनी ही एक्सपेंसिव होंगे। जब गुड एक्सपेंसिव होंगे तो फॉरेन जितनी भी कंट्री होती है वो हमसे एक्सपोर्ट इनकी इंपोर्ट नहीं करेंगी, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो नेट एक्सपोर्ट रेशो डिक्रीज़ हो जाती है। अदरवाइज व्हेन एक्सचेंज रेट इज़ डिक्रीजिंग एंड एक्सपोर्ट because the country good is less expensive and this why our export increasing and import decreasing. Now we third diagram derive the ice करो। Now we third diagram derive ice करो, ice करो। This is called a real exchange rate because we are
जिसका रियल एक्सचेंज क्योंकि हम रिलेशनशिप देखते हैं किस चीज़ के दरमियान, इनकम और रियल एक्सचेंज के दरमियान। ये क्या है, ये स्मॉल ओपन इकोनॉमी है। वो जब हम आइस करो की रिलेशनशिप देखते थे कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इनकम वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ही इज़ ए क्लोज्ड इकोनॉमी। वो क्या थी, वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो नेगेटिव है। क्या है, वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था, वो E1 था। वो क्या था, वो E1 था। इनकम क्या था, वो Y1 था। इनकम क्या था, वो Y1 था। लेकिन जैसे ही रियल एक्सचेंज क्या हो जाती है, वो एप्रिसिएट हो जाती है। क्या हो जाती है, वो राइज हो जाती है। रियल एक्सचेंज की राइज होने की वजह से हमारी जो नेट एक्सपोर्ट की रेशो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। जब नेट एक्सपोर्ट की रेशो कम हो जाती है तो इसका इम्पेक्ट क्या है कि हमारी वर्ल्ड इकानमी जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी आ गई। किधर आ गई, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अगर हम इससे लाइन ड्रा करें, दिस इज 1, दिस इज E2 की रियल एक्सचेंज क्या हो गई, वो राइज हो गई। इससे हमारी प्लानेट इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंडिचर क्या हो गई, वो कम हो गई। द चेंज इन नेट एक्सपोर्ट, इट मीन नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। नेट एक्सपोर्ट की डिक्रीज होने की वजह से हमारी इनकम क्या हो जाती है, वो अगर ये डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली हमारी इनकम क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, आइस कर्व क्या किया, वो डिराइव किया किस चीज़ से, केनेजियन क्रॉस से। इसे हम क्या कहते हैं, केनेजियन क्रॉस, केनेजियन क्रॉस 1। कितनी, केनेजियन क्रॉस 1। अब हम क्या करते हैं, ये तो आइस कर होती है। तो खैर इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एलएम करो क्या करते हैं, वो डिराइव करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, एलएम करो का जो बिहेवियर होता है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है, लेकिन क्लोज्ड इकानमी में वो पॉजिटिवली स्लोप होती है। क्लोज्ड इकानमी में वो पॉजिटिवली इसलिए स्लोप होती है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने के साथ हम डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस ज़्यादा करते हैं, यानी कि हम ज़्यादा मनी को होल्ड करना चाहते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, वो राइज हो जाता है। इसी वजह से जो रिलेशनशिप थी इंटरेस्ट रेट और इनकम के दरमियान, वो क्या थी, वो पॉजिटिव थी। लेकिन यहाँ पे तो हमने इज्यूम किया कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ फिक्स्ड। लेकिन वो क्या है, वो फिक्स्ड है, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो चेंज ही नहीं होता। तो उसके हम अगर डायग्राम को देखें, दिस इज इनकम एंड दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने कहा था कि क्या होती है, ये पॉजिटिवली स्लोप होती है, एम करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इस मुकाम पे वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो क्या है, वो तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी इनकम क्या है, 1। जब वो कांस्टेंट है
दिस इज़ रियल एक्सचेंज रेट एंड दिस वन इज़ इनकम। तो यहाँ पे तो एक्सचेंज रेट जो होता है यानी कि इंटरेस्ट चेंज ही नहीं होता, इंटरेस्ट डज नॉट चेंज। द आइस करो इज़ वर्टिकल स्लोप, आइस करो नहीं इट मीन एलम करो वर्टिकल। एलम करो क्या होती है, वो वर्टिकल स्लोप होती है, वो इसी वजह से वर्टिकल स्लोप होती है क्योंकि अगर रियल एक्सचेंज रेट इनकी या राइज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो उसका इम्पेक्ट आता है किस चीज़ पे, हमारी जो आइस करो उस पर इम्पेक्ट आता है, उसका कोई इम्पेक्ट नहीं होता एलएम करो पे, क्योंकि एलएम करो में हम डिस्कस करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट की रिलेशनशिप को, लेकिन वो तो यहाँ पे क्या है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स्ड है, इसलिए ये क्या होती है, ये एलएम करो वर्टिकली होती है। अब हम इसके देखते हैं कि कैसे ओपन इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है।